विलियम शेक्सपियर की ओथेलो कहानी एक दुखद घटना है जो लगभग 1603 में लिखी गई थी और 1622 में प्रकाशित हुई। यह कहानी वेनिस नामक स्थान पर एक बहादुर और दयालु व्यक्ति ओथेलो की है। वह एक मूर था, जिसका मतलब था कि उसकी त्वचा का रंग अलग था, लेकिन वह शहर की रक्षा सेनाओं में एक सम्मानित नेता था। ओथेलो का इयागो नाम का एक दोस्त था जो गुप्त रूप से उसे पसंद नहीं करता था, क्योंकि ओथेलो ने एक महत्वपूर्ण काम के लिए एक अन्य दोस्त कैसियो को चुना था। इयागो ने ओथेलो में वापस आने की योजना बनाई। उसने रोडेरिगो नाम के एक व्यक्ति को यह वादा करके मदद करने के लिए राजी किया कि वह डेस्डेमोना नाम की महिला का प्यार जीत सकता है, जिसकी शादी ओथेलो से हुई थी। रोडेरिगो सहमत हो गया, क्योंकि वह डेस्डेमोना से प्यार करता था। उन्होंने डेस्डेमोना के पिता को जगाया और उन्हें बताया कि उसने ओथेलो से शादी कर ली है। इससे वह क्रोधित हो गया और उसने ओथेलो का सामना करने के लिए लोगों का एक समूह खड़ा किया। लेकिन डेस्डेमोना ने अपने प्यार का बचाव किया और उनकी शादी बच गई। जल्द ही एक बड़े तूफान ने दुश्मन के जहाजों को नष्ट कर दिया और हर कोई खुश था। ओथेलो और डेस्डेमोना शादीशुदा थे और उन्होंने अपनी जीत का जश्न मनाया। लेकिन इयागो अपनी योजना पर काम नहीं कर पाया। इयागो ने ओथेलो के दोस्त कैसियो को बहुत अधिक शराब पिला दी, जिससे वह मुसीबत में पड़ गया। ओथेलो परेशान था और उसने कैसियो को पदावनत कर दिया। इयागो ने तब ऐसा प्रतीत किया जैसे कैसियो और डेस्डेमोना के बीच एक गुप्त संबंध था, जिससे ओथेलो को बहुत जलन हुई। ओथेलो को और भी अधिक संदिग्ध बनाने के लिए इयागो ने एक विशेष रूमाल का उपयोग किया। उसने रूमाल कैसियो के कमरे में रख दिया और जब ओथेलो ने उसे किसी अन्य महिला के साथ देखा तो वह बहुत क्रोधित हो गया। इयागो ने रोडेरिगो को कैसियो पर हमला करने के लिए उकसाया, लेकिन यह गलत हो गया और दोनों को चोट लगी। इयागो ने अपनी योजना को गुप्त रखने के लिए रोडेरिगो को मार डाला। उन्होंने हमले के लिए कैसियो को दोषी ठहराया। डेस्डेमोना को लगा कि कुछ गड़बड़ है और वह ओथेलो से डरी हुई थी। उसने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि वह अफेयर के बारे में झूठ बोल रही है और उसने उसका गला घोंट दिया। डेस्डेमोना की वफादार दोस्त एमिलिया पहुंची और इयागो की योजना के बारे में सच्चाई बताई। इयागो ने अपनी दुष्ट योजना का खुलासा करने के लिए एमिलिया को मार डाला। ओथेलो ने दोषी महसूस करते हुए इयागो को चोट पहुंचाई और फिर अपनी जान ले ली। आखिरकार सच्चाई सामने आ गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कहानी इस बात की याद दिलाती है कि ईर्ष्या और झूठ कैसे भयानक परिणाम दे सकते हैं।